डॉक्टर साहब कल जो है नवाज शरीफ साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, उनकी पेशी है, क्या जी। कहेंगे इसके ऊपर? कल देखना है कि ये नैब की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है सामने, क्योंकि इससे पहले जो पेशी थी उसमें अदालत ने नैब ने कहा था कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, जी। मतलब हम गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे। तो अब अदालत ने कहा था कि अच्छा, बल्कि थोड़ा सा हैरत का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था ये वही पुरानी वाली नैब ही है। उन्होंने कहा जी नैब ही वही है। उन्होंने कहा था अच्छा, तो फिर ऐसा है कि ये उसको हम 26 तारीख को अपीलें वापस लेने के हवाले से और ये सारा, तो वो मियाँ साहब कराएंगे और अदालत में जो यहाँ जो देखें इसको मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो बहरहाल जहन में पैदा होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जो यहाँ पर जो इक़्तिदार के ईवान है उसमें तकरीबन ये बात कही जा रही है, जिससे भी बात करो तो वही बात बिल्कुल इस पर यह तय है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म है और 2/3 मेजॉरिटी से हैं। अच्छा, इसमें और ये भी बल्कि बात जो है वो अब हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स शायद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध जो है वो ये मामला तय हो रहा है कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही के पास ही रखा जाए, और हाँ, और हुकूमत में उनके पास सीटें जो हैं वो भी मुनासिब सीटें और सिंध हुकूमत उनके पास रहे। ये इक़्तिदार के ईवानों में बात चल रही है। और तीसरी बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को भी हिस्सा लेने दिया जाए बल्ले के निशान पे, और उनको तीसरे या चौथे या पाँचवें नंबर पे कहीं वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आएँ, और जो उम्मीदवार होंगे भी तो वो असल में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके उम्मीदवार नहीं होंगे। मतलब वो जो हैं वो उम्मीदवार मतलब बस निशान उनके पास होगा, वो आ जाएंगे, और वो हो सकता है कि एंडोर्समेंट भी ले लें उनसे, जेल से ख़बर भी आ जाए कि ये उनके कैंडिडेट्स हैं, लेकिन होंगे नहीं, असल में वो नहीं होंगे। सही। और 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अब इसमें जो ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो इक़्तिदार के ईवानों में हो रही है, ठीक है। मैं अभी इस पर मुकम्मल तौर पर मैं इस पर कायल नहीं हुआ। मैंने जब ये बात की आज मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, तो जब आपसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये जो बात थी कि ये, मैंने कहा ये, वो कहते हैं आपने जो बात की थी ना 1-2 दिन पहले कि जी इतनी अगर बड़ी चीज़ हुई है तो भाई ये 2 नामों के ऊपर। अच्छा, मैंने कहा बात तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी, ये अगर स्ट्रेटजी है तो बड़ी, यानी ठीक स्ट्रेटजी है ना सियासी तौर पे कि उन्होंने नाम नहीं लिए, तो ये यहाँ पे इक़्तिदार के ईवानों में बात चल रही है। अच्छा, अभी होगा कैसे, क्या तरीक़ाकार क्या होगा? मैंने कहा ये नैब के अंदर तो बड़े, यानी ये बात हो रही थी कि क्योंकि ये मसला, अच्छा मैं अपनी बात पे इसलिए कायम हूँ कि मैंने उनसे ये कहा कि ये देखें, ये अभी जब आखिरी दिन थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, तो क्या मुल्क में रौला पड़ गया था पूरा कि ये एलीट कैप्चर और ये अखराजात कम होने चाहिए, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब छोड़ दें, आप इतने अरसे से, इतने सालों से आप नहीं देख रहे क्या होता है यहाँ पे, आप खुद ही तो कहते हैं जंग, मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन वो भी आएंगे जब, तो वो फिर IMF वाले पूछेंगे नहीं कोई एहतसाब नहीं बस, और ये इलेक्शन जल्दी, ये जनवरी के आखिर में या फरवरी में करा के, और बस अल्लाह खैर सारा एहतसाब तो बस जो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा है उसी के लिए इस्तेमाल होगा नैब दोबारा। मुझे कुछ थोड़ा सा इस पे, मैं अभी तो मुतमईन नहीं हूँ इस बात पे, तो इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये, लेकिन फिर वो एलीट कैप्चर, ये आप ही की तरफ से तो इतना शोर, वो उन्होंने पैसे रोक लिए थे इधर, कभी PIA का फ्यूल नहीं अदा हो रहा, कभी ये कभी, फिर ये अगर जंग छिड़ जाती है, ये जंग अगर खुदा न खास्ता बढ़ जाती है मशरिक़ वस्ता की, जो कि बढ़ती नज़र आ रही है। आज अभी किसी वक्त भी अंधेरा आज छा जाएगा। आज फ्यूल बंद हो रहा है, ईंधन बंद हो रहा है पूरे गज़ा में, हस्पतालों समेत, और वहाँ पे वेंटिलेटर्स और हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह वो अगले चंद घंटों के अंदर, आज की जो रात है वो उसमें मुकम्मल तौर पे ईंधन बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा ये जो सूरत डेवलप हो रही है इसमें तो ऑयल की प्राइसेस शूट करेंगी, और वो जो बात चल रही थी कि आवाम को रिलीफ, और सब छोड़ दें बस, आगे की बात करें, बस ये बताएं कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आएंगे, वो आ चुके हैं, वो अपनी काबीना वगैरह भी फाइनल कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि 2/3 लें।
और लेकिन 2/3 लें, लेकिन वो फिर पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा शायद, ये मुस्लिम लीग नून के ज़रा है उनके जो रहनुमा वही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे वो पीपल्स पार्टी वाले भी, कि उनको भी हम ये कह रहे हैं कि तुम सिंध ले लो। तो मैंने कहा ये इस तरह होता है? कहते हैं हाँ, इस और क्या हो रहा है? हमें कहते सिंध आप रख लो, ठीक है, सिंध में हमें कोई ख़ास इशू नहीं है, सिंध में बस हमारी एक प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन ये सिंध आप ले लो और ये इधर ये इधर ये इधर, ख़त्म, इशू नहीं है। तो मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ थोड़ा सा इसको तो ये नहीं सी, कोरियोग्राफी तो ज़रा बेहतर हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, यही तो मियाँ साहब कहते हैं कि अच्छा 2 नाम नहीं करे तो क्या हो, मैं मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो देखे ना, एक पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं, तो वो अब ये हो रहा है। लेकिन अभी कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मैं जिन पे कायल नहीं हूँ अभी तक। मैं अभी तक इस पूरे फार्मूले में कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि शायद मतलब इसमें कोई मतलब इतनी सहल है नहीं चीज़ें, मेरा ख्याल मतलब इस तरह हुआ नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ये इस तरह होता है ना कि वो तुमसे ले लो, ये वो ये ले ले, वो उधर करे, वो पंजाब ही है, इधर वो मसला है। मैं कहा यार ये तो बड़ी मतलब है कि एक बड़ी अजीब सी बात है, ये बात चल रही है। तो कल वो कहते हैं कि गालिबन नैब के लोग माफ़ी मांगेंगे आके। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ, और मैंने कहा देखते हैं सुबह क्या होता है अदालत के अंदर। मैंने कहा यार ये फिर सारा स्यापा करने की जरूरत क्या है, इलेक्शन वो सीधा मियाँ साहब से कहें कि मतलब वो आ गए तो आ जाए बस, मतलब ये सारा क्या। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि ये अभी कोई बड़ा अननेचुरल सा है, मतलब ये कोई नेचुरल वे में नहीं हो रहा, जो होता है ना नेचुरल सा है। तो इसको अगर मियाँ साहब ने आना है तो उसको एक तरह उसको कोई शक्ल तो दी जाए ना, एक मुनासिब सी। तो इसलिए मैं बहरहाल अभी मुकम्मल तौर पे कायल नहीं हुआ, अगले चंद दिनों में ये बात सामने आएगी कि मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक दो बातें इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि अंधेरा छा रहा है। अंधेरा मैं क्यों भी बात कह रहा हूँ कि अंधेरा छा रहा है आज रात से अंधेरा इसलिए छा रहा है कि जो गज़ा में फ्यूल वगैरह सारा बंद हो गया, लेकिन एक जो एंटोनियो गुतेरेस हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें जो आप समझ लें कि एक जो उसमें इंतज़ामी तौर पे सबसे बड़ा ओहदा है वो उसमें सेक्रेटरी जनरल का ही होता है अक़वाम मुत्तहिदा में। और अमूमन ये होता है कि ये 5 साल के लिए ये शख्सियत आती है। तो ये जो एंटोनियो गुतेरेस हैं ये 2017 से हैं, हम सब जानते हैं, इनको रोज़ देखते हैं। जी सर। ये पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म है, पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात तय है कि जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो जो 5 मुल्क हैं मुस्तकिल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से नहीं होगा, सही, उनसे बाहर से कोई सेक्रेटरी जनरल हुआ करेगा। तो ये जो है इन्होंने और अमूमन ये होता रहा है कि ये 2 दफ़ा 2 टर्म्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपनी जगह पे रहे हैं अमूमन। एक वो कर्ट पॉडहाइम का मसला हो गया था दरमियान में, उनके लिए इशू हो गया था एक दफ़ा, और एक दफ़ा इशू हो गया था जो दूसरी दफ़ा नहीं, यानी अपनी जिन्होंने मुद्दत पूरी की, एक दफ़ा वो बहुत कामयाब हुए और दूसरी दफ़ा भी वो कामयाब होने जा रहे थे, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे वो थे। पुज़रत गाली, वो 96 के अंदर, उनका तारुक इजिप्ट से था, वो कॉप्टिक क्रिश्चियन थे। उस वक्त ये हो गया था कि ये फटअप, एक तो रवांडा का कत्लेआम वो नहीं रुकवा पाए थे, दूसरा ये हो गया था कि वो ये जो मोगादिशो का नहीं मसला हुआ था, जो जिन लोगों ने वो देखी हुई है ब्लैक हॉक डाउन, वो जो फिल्म भी देखी हुई है मोगादिशो के अंदर, तो वहाँ पर जो 93 के अंदर ये जो लड़ाई हुई थी जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स एक तरफ और बिल्कुल जो मलेशियास थी वो दूसरी तरफ, तो जनरल अदीद की, तो वो जो है वो उसमें पाकिस्तान ने बचाया था। पाकिस्तान की जो ट्रूप्स थी वहाँ पे, अमन फ़ौज थी, उसकी वजह से कैजुअल्टीज़ कम हुई थी। 18 मेरे ख्याल से अमेरिकन कैजुअल्टीज़ हुई थी, लेकिन ज़्यादा हो जाती।
2-3 हेलीकॉप्टर गिर गए थे, वो उसके मूवी बनी हुई है बहुत, एक ब्लैक हॉक डाउन। तो ये अब एक जो है ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि बड़ी अहम दुनिया में समझी जाती है। और इन्होंने ये कल अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो, उसमें इन्होंने बात ये की, इन्होंने कहा कि जी ये हम ये कह रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ और ये पूरी दुनिया भी चाह रही है कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है, इन्होंने हमास की तारीफ़ नहीं की। उन्होंने कहा कि हमास ने जो भी कुछ किया है वो एक खला में नहीं किया, और ये 56 सालों से लोगों को, क्योंकि ये कई दिन से ये और इनकी टीम अक़वाम मुत्तहिदा, यूनिसेफ और ये बड़े, ये हमारी जैसे हिलाल अहमर है ना मुसलमानों की, इस तरह से इनकी जो रेड क्रॉस है या बाकी जो तंजीमें हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं, हिलाल अहमर बमुकाबला रेड क्रॉस, यानी इस तरह से मुसलमानों ने फिर हिलाल अहमर बना ली थी रेड क्रॉस के मुकाबले पे चैरिटी के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हिलाल अहमर हो या रेड क्रॉस हो या ये इनके अदारे हों अक़वाम मुत्तहिदा के, ये इतना, इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम आप छोड़ दें, आपको बल्कि अक्सरियत ऐसा कई दफ़ा लगेगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा फ़ाल हैं। आप क्रिसमस पे जाएं, वहाँ पे तो आप चीज़ें सस्ती होती हैं, और यहाँ रमज़ान में देखें क्या हाल होता है मुसलमान मुल्कों में। बात यह है कि ये बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, नॉन मुस्लिम्स भी, तो अब ये जो हैं इन्होंने ये कई दिनों से देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ये रोज़ खड़े होते हैं, जनाब गरफा बॉर्डर नहीं खुल रहा, इमदाद आ रही है, प्रेशर दुनिया भर का इनके ऊपर है, जंग बंदी कराओ, ये कराओ। तो इन्होंने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ, ये कुछ 56 सालों से या 60 सालों से जो ये गज़ा में लोग रह रहे हैं जेल के अंदर, उसके अंदर ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि बार बार वो जंग बंदी की जो करारदाद है उसको वीटो किया जा रहा है। तो वो जो है वो उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब जज्बाती हुए, क्योंकि फिर वो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में देखें ना तमाशा बना हुआ है कि वो यहाँ पे 7,000 हो गई शहादतें, 7,000 शहादतें हो गई हैं। अस्पताल बंद होने जा रहे हैं रात को, ये अंधेरा और ये सारा, तो इसमें फिर क्या होगा, क्या सूरत हाल बनेगी। तो उसके जवाब में जनाब अब क्या हुआ, बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके जवाब में ये हुआ कि जो इसराइल का रिस्पॉन्स आया वो ये आया कि उन्होंने, इसराइल ने आगे से जो जवाब दिया है अक़वाम मुत्तहिदा को, वो ये दिया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली फॉरेन मिनिस्टर टू यूनाइटेड नेशंस गितरस, इन व्हाट वर्ल्ड डू यू लिव, किस दुनिया में रहते हो। ब्लूमबर्ग, इसराइल ने डिमांड की है यूनाइटेड नेशंस का कि जो सरबराह हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, और ये जो है ये साथ ही गार्डियन ने, जो असल उनके वज़ीर का बयान था, वो गार्डियन ने, जो 5वीं स्लाइड है, वो ये कि इसराइल अब अक़वाम मुत्तहिदा को सबक सिखाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को भी निकाला जा रहा है वहाँ से, अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को, यानी जो उनके, यानी जो ट्रक ला रहे थे जो उनको भी, ये आप ज़रा देखें, इसराइल वॉज टू टीच, इसको गार्डियन को हमने दिखा दिया, गार्डियन किसे जी, वॉज टू टीच द यूनाइटेड नेशंस अ लेसन, एक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सेक्रेटरी जनरल की स्पीच एक्सलेट कर गई मामला को। वो उन्होंने उसके बाद वजाहत की है कि भाई मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पे वो वीज़े कैंसिल कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के वीज़े कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनके मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, ये जो उनके सफ़ीर हैं, उनके जो नुमाइंदे उनको निकाल रहे हैं, यूनिसेफ को निकाल रहे हैं, बाकी वो जो सारे लोगों को निकाल रहे हैं।